good morning everybody. So students, this is Shubham Sharma once again in front of you. So today I have come with a small topic of grammar. The name of that topic is, the title of that topic is articles. So actually ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लगभग फोर्थ और फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी एक्चुअली वाइटल पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल्स. काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो आर्टिकल्स, चलिए शुरू करते हैं. आर्टिकल इज एक्चुअली अ टॉपिक विच कम्स अंडर डिटरमिनर्स. डिटरमिनर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, दे आर एक्चुअली ट्रीटेड एज एडजेक्टिव्स. सो आर्टिकल्स पार्ट है डिटरमिनर्स के, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. द फर्स्ट टाइप इज डेफिनेट. द सेकेंड टाइप वी हैव indefinite. So definite means a and n. डेफिनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस. हम जानते हैं कि ये फिक्स्ड है अपनी जगह पर, या तो ये कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यूज होंगे या वोवेल्स के अकॉर्डिंग यूज होंगे. और सबसे बड़ी बात, दे आर यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स. लेकिन अगर हम बात करें इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि दैट इज नॉट फिक्स्ड, और इंडेफिनिट है हमारे पास द. तो द यूज होता है सिंगुलर के अकॉर्डिंग भी और प्लूरल के अकॉर्डिंग भी. सो एक्चुअली आई विल डिस्कस अबाउट इंडेफिनिट इन माय नेक्स्ट वीडियो. टुडे आई विल ओनली डिस्कस अबाउट डेफिनिट आर्टिकल्स. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. So we are talking about A and N. The meaning of these actually words is ek means one, means single. अब क्योंकि हम जैसा कि देख सकते हैं कि A और N का दोनों का मतलब है एक, वन या सिंगल, तो ऑब्वियसली दे आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स. A और N एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम एक्चुअली क्या है कि देयर आर 26 letters in English language. 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, जो बाकी हमारे पास बचते हैं 5, दे आर एक्चुअली वोवेल्स. इन्हें हम वोवेल्स बोलते हैं, बट दीज डेज द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आल्सो प्रोनाउंस इट वाउल्स. क्लियर? तो द प्रोनाउंसिएशन मे बी वोवेल्स और वाउल्स, बट एक्चुअली 21 are the consonants, 5 are the vowels. So let's start with consonants. चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि A is used for consonants. अब ये consonants क्या होते हैं? Consonants वो अल्फाबेट्स होते हैं जो वोवेल्स से अलग होते हैं. वोवेल्स आप जानते होंगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा. वोवेल्स होते हैं A, E, I, O एंड U. यू पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, इसलिए मैं इसे सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में. तो वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू. तो जब हमने टोटल 26 में से 5 वोवेल्स अलग कर दिए, तो जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हमारे पास बचते हैं, दे आर कॉन्सोनेंट्स. बहुत सारे, जैसे कुछ भी बी, सी, डी, एफ, पी, बहुत सारे. तो ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अलावा जो भी हमारे पास बचता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स है. चलिए शुरू करते हैं. She met dash boy in the market. He bought dash house yesterday.
his uncle is dash postmaster dash dog is running after dash thief. So actually I have written 4 sentences on the board. तो जब भी हम ए और एन फिल करना चाहते हैं किसी ब्लैंक में, तो याद रखिए कि साउंड सेकेंडरी है, बट द प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द नंबर. नंबर मीन्स कि हमारे पास वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है. तो याद रखिए कि हमारे पास कुछ नाउन्स हैं. जैसे पहले सेंटेंस में बॉय, तो पहले ये मत देखिए कि बॉय बी से शुरू हो रहा, मतलब साउंड क्या है. पहले आप देखिए कि बॉय है या बॉयज है. तो बॉय है, इसका मतलब सिंगुलर है. इसका मतलब कि चांसेस है कि हम इसमें ए और एन फिल कर सकते हैं, बट एज पर साउंड. तो बी साउंड, बा साउंड. एक्चुअली बी क्या है, ये एक पार्ट है कॉन्सोनेंट का, तो इसमें हम फिल करेंगे ए. ही बॉट डैश हाउस यस्टरडे. एच नहीं आता वोवेल के अंदर. ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से एच नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट का पार्ट है. ही बॉट अ हाउस यस्टरडे. थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं. देखिए, हिज अंकल इज डैश पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर जो अल्फाबेट है वो शुरू है बी से. क्लियर, पी से. तो पी का मतलब क्या है कि ए ई आई ओ यू, मतलब इन वोवेल्स में तो नहीं है. तो सिंपल सी बात है कि ये जो पी अल्फाबेट है ये कॉन्सोनेंट है. तो माय अंकल इज अ पोस्ट मास्टर. नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं. देयर आर 2 blanks in this sentence. It means we have to fill these blanks with A और N. डॉग, डी. डी से स्टार्टिंग है सेंटेंस की, इस वर्ड की. तो डी नहीं आता वोवेल में, ये सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है. तो क्या आएगा, अ डॉग इज रनिंग आफ्टर डैश थीफ. सो हाउ मेनी थीव्स, ऑब्वियसली सिंगुलर थीफ इज देयर, सिंगुलर वर्ड इज देयर, थीफ. तो इसका मतलब या तो ए फिल करना या एन, बट एज पर साउंड. टी, टी किससे, मतलब टी क्या है, टी कॉन्सोनेंट को शो करता है. क्या आएगा, आफ्टर अ थीफ. चलिए, बड़ा सिंपल सा है वैसे. जहां वोवेल्स हैं वहां एन, और जहां वोवेल्स ना हो हर उस सिंगुलर नाउन से पहले ए. जो बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है वो जनरली कंफ्यूजन है एन का. तो चलिए एन को शुरू करते हैं. यूज्ड फॉर वोवेल्स. वोवेल्स से पहले यूज होता है. अभी वोवेल्स एक्चुअली में होते क्या है, वोवेल्स है ए ई आई ओ और यू. याद रखिए कि इनका साउंड मैटर करता है. आ का साउंड क्या, आ और ए. ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड. इसे अभी थोड़ा सा अलग रखते हैं. क्लियर. तो पहले हम ए ई आई और ओ के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं. लाइक ही बॉट डैश एप्पल फॉर हिज सन. ही सॉ डैश एलिफेंट इन द जू. आई Valencia ate dash ice cream. So ओ से शुरू करते हैं. केदार enjoyed dash orange. So actually students we have 4 sentences over the board, on the board. He bought dash apple for his son. चलिए एक चीज देखते हैं कि इन सारे ही sentences में जो हमारे पास नाउन है, पहले तो हमें ये देखना है कि वो नाउन सिंगुलर है प्लूरल है. तो इन ऑल दीज सेंटेंसेस वी हैव ओनली सिंगुलर नाउन्स. एप्पल इज सिंगुलर, एलिफेंट इज सिंगुलर, आइसक्रीम इज सिंगुलर, ऑरेंज इज सिंगुलर. सो जब हमने नंबर इनके चेक कर लिए उसके बाद मैटर करता है, फिर इसके बाद जो मैटर करता है वो मैटर करता है साउंड. एप्पल, आ साउंड. यू कैन चेक हियर एप्पल. ए, ए इज एक्चुअली वोवेल.
He bought an apple for his son. He saw dash elephant. Elephant. E. E means E sounds as vowel. He saw an elephant in the zoo. Next, Valencia ate dash ice cream. So how many ice creams? Singular. Ice cream. Ice cream word starts with the letter I and I sounds as vowel. An ice cream. Next sentence, the last sentence. Kedar enjoyed dash orange. So, how many oranges? Singular. When the orange is singular, obviously, then we have to focus on the first alphabet. The first alphabet is O. O means vowel. So, Kedar enjoyed an orange. Is it clear? So, let me talk. Let me tell you about U in some detail. U. If U sounds like U, it is consonant. Remember, if U sounds as U, it will be used as, it will be treated as consonant. But un, and the third is ug. So remember students, this is the easiest method to remember about the sounds of U. If U sounds as U, it is consonant. If U is sounding like, it sounds like un, ug, it means it will be used as vowel. Clear? So let me give you some examples over here. Reena bought dash uniform. Next is Sachin saw dash unicorn in a magazine. He saw dash ugly beggar. I bought dash umbrella for my daughter. He is dash unkind person towards animals. Okay. Such we have 5 sentences on the board. Reena bought dash uniform. Okay, uniform means U sound. I told you earlier when U sounds as U, it is consonant. So Reena bought a uniform. Sachin saw dash unicorn. Unicorn, you know, it is actually it is a creature that is only in imagination. So Sachin saw dash unicorn. Unicorn. The alphabet of this word is U and it sounds as U. तो जब U का sound U होता है तो इसका मतलब ये consonant में count होगा. He saw dash ugly beggar. I told you earlier. Un, and ug. Ug means now it sounds like a. A means vowel. He saw an ugly beggar. So un, and ug. It is actually a part of vowel. I bought dash umbrella. An umbrella. He is dash unkind, an unkind person towards animals. Is it clear, students? When U sounds as U, it is consonant. We will use A. When U sounds as un, ug, it means it is a part of vowel. We shall use N. Okay, the last topic for only 2 minutes. I'll tell you.
लिक्विड कॉन्सोनेंट्स, ओके। एक्चुअली ये कुछ स्टूडेंट्स एक ऐसा टर्म है जो बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर सा है, बहुत ही ज्यादा अननोन है स्टूडेंट्स के लिए। अब वो कहते होंगे कि कॉन्सोनेंट्स तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, दे आर नॉट लिक्विड, दे आर नॉट सॉलिड, बट यस देयर आर सम लिक्विड कॉन्सोनेंट्स। अभी लिक्विड कॉन्सोनेंट्स एक्चुअली में होते क्या है? लिक्विड कॉन्सोनेंट्स वे साउंड होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हुए भी वोवेल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, उनका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट की तरह होता है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स में देना चाहूंगा यहाँ पर। His brother is dash MBBS or MD. Next, she is dash MCom. We can write MSc MA. Okay. His uncle is dash FO. The next is I met dash honest boy yesterday. So actually these are some sentences here. His brother is dash MBBS. Okay, students, here we have these words. First, all these words are singular. It means we have to use either A or N. So MBBS. M is actually a part of consonant, but here M actually sounds as vowel. It means अगर इसे हम हिंदी में लिखकर देखें, इसे लिखा जाएगा MBBS. Now you yourself can see here M. The sound is A. It means NMBBS or MD. But if we write these words in full form, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, or MD, if we write in full form like Doctor of Medicine, in that case we will use only A, because हम यूज करेंगे फिर बैचलर से। बैचलर तो बा साउंड देता है, बा का मतलब क्या होता है कि वो कॉन्सोनेंट है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन तो डॉक्टर डी से शुरू हो रहा है, डा से शुरू हो रहा है, इट मींस दैट इज कॉन्सोनेंट। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो साउंड आ रहा है वोवेल का। नेक्स्ट है शी इज डैश एमकॉम एमएससी एमए। तो अगर हम इन्हें भी फुल फॉर्म में लिखने लग जाए, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इट मींस तो वहां पर हमें ए यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने इन्हें शॉर्ट में यूज किया और शॉर्ट में होते ही इनका साउंड आ साउंड हो रहा है, इट मींस क्या है कि शी इज एम। थर्ड सेंटेंस, हिज अंकल इज डैश एफओ। नाउ व्हाट डज एफओ मीन? एफओ मींस फॉरेस्ट ऑफिसर। तो अगर हम इसे भी फुल फॉर्म में लिख दें फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उस वक्त जो फॉरेस्ट में जो अल्फाबेट साउंड करेगा वो फा का साउंड होगा, इट मींस वो कॉन्सोनेंट होगा, तो वहां ए यूज करेंगे। बट एज वी हैव यूज्ड हियर इन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म, तो यहां पर इसका साउंड है एफओ। हाउ कैन वी राइट इट हियर? एफओ। You can see yourselves that F. I met dash honest boy yesterday. H. H is actually a part of consonant, but here H sounds like O. Clear? If we write in Hindi, the sound will be like this, honest. When it sounds like vowel, so obviously we can use N. So students, these are some sentences. I think I have explained very well, and I hope you understand. So please, if you like my video, please subscribe to my channel, and I hope you will like it. Thank you very much. God bless you.